आज मैं आपको एकदम नए तरीके का पेड़ा बताऊंगी। देखकर लग रहा है ना कि एकदम मथुरे वाला पेड़ा है, वही मावा वाला फ्लेवर। बट इसे हमने ना तो मावा से बनाया है, ना ही कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है और ना ही इसके लिए हमने चूल्हे को जलाया है। ये बहुत ही कम सामान में बनता है और इसके लिए ना तो ज़्यादा मेहनत लगती है और ना ही ज़्यादा टाइम। 5 से 10 मिनट में हमारा जो पेड़ा है बनकर रेडी हो जाता है। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज का जो पेड़ा है उसे हम मैरी बिस्किट से बनाने वाले हैं। ये डाइजेस्टिव मैरी बिस्किट है। आप चाहो तो कोई दूसरा भी डाइजेस्टिव बिस्किट इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इस पेड़े के लिए आप क्रीम वाले बिस्किट का इस्तेमाल ना करें। ये 250 ग्राम वाला बिस्किट का पैकेट है और इसका कॉस्ट 30 रुपीज़ है। इसमें से हम पूरे बिस्किट का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, तो इसमें से मैं सिर्फ 30 बिस्किट का इस्तेमाल करूँगी। यानी कि अगर आप 10 रुपये वाले पैकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 2 पैकेट लेने होंगे। मेरे यहाँ पे शॉप में 10 रुपये वाले मैरी बिस्किट अवेलेबल नहीं थे, वहाँ पे इसी तरह के बड़े पैकेट्स अवेलेबल थे। तो अब हम इसमें से 30 बिस्किट निकाल लेते हैं और इन्हें हम रफली इस तरह से तोड़कर बाउल में ले लेंगे। तो लगभग इतने 30 बिस्किट में मीडियम साइज़ के 16 पेड़े आराम से बन जाते हैं। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं तो अक्सर हम बिस्किट चाय के साथ सर्व करते हैं, बट अगर उनको कुछ मीठा खिलाना है और वो भी जल्दी बनाकर, तो आप इस तरह से बिस्किट्स के पेड़े बनाकर सर्व कर सकते हैं। मैं इसे नॉर्मली मिक्सी में डालकर इसका पाउडर बना लेती हूँ, बट किसी वजह से अगर आपके पास मिक्सर नहीं है या मिक्सी में कोई प्रॉब्लम है तो आप चाहो तो इसे किसी भी एक जिपलॉक बैग में भरें और फिर उसके ऊपर से आप बेलन से इसे एकदम बारीक पाउडर यानी कि उसका चूरा करके ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे बिस्किट को तोड़कर ले लिया है। मिक्सी का जार लिया है, तो सारा बिस्किट हम एक साथ नहीं डालेंगे, इसे हम 2 बैच में ग्राइंड करने वाले हैं। तो ये देखिए, इसे मैंने पीस लिया है और आप देख सकते हैं कि एकदम ये पाउडर फॉर्म में बना हुआ है। तो इसे हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि कभी कभी इसमें बड़े चंक्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पेड़ा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, उसमें क्रैक नज़र आएंगे। तो यहाँ पे मैंने दूसरा बाउल लिया है और साथ ही में इस तरह की छलनी ली है। देखिए, जैसे कि मैंने कहा था ना कि बड़े बड़े चंक्स कभी कभी रह जाते हैं, तो यही बड़े बड़े पीसेस हमें नहीं चाहिए, हमें एकदम पाउडर फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सारे बिस्किट को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, तो इसे भी हम अब छान लेते हैं। तो इन बड़े बड़े चंक्स को साइड में कर देते हैं। तो चलिए अब हम इसमें फ्लेवर ऐड कर लेते हैं, जिससे कि जो हमारा पेड़ा है बहुत ही मज़ेदार बने। तो इसे टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा कप मिल्क पाउडर लिया है। आप कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं, मगर आप मिल्क वाइटनर का इस्तेमाल ना करें। और अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे 1 कप चीनी यानी कि शुगर का इस्तेमाल करें। चीनी को आप मिक्सी में ग्राइंड करके पीस कर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जायका और इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। पर्सनली मुझे कोकोनट काफ़ी पसंद है, तो मैं ज़्यादातर मीठी चीज़ों में कोकोनट का इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट नहीं है तो सिंपल जो मूंगफली होती है, तो उसे आप पैन में थोड़ा सा हल्का ड्राई रोस्ट करें और फिर उसका दरदरा पाउडर बना के उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पेड़े के साथ मूंगफली का जो टेस्ट है काफ़ी बढ़िया जाता है। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। मैंने फ्रेशली इलायची को पीस कर लिया है, उससे जो उसका जो फ्लेवर और उसकी जो खुशबू है और भी उभर कर आती है। तो कोशिश करें कि आप भी फ्रेशली इलायची को कूट कर ही इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले ये जो सारे पाउडर इंग्रेडिएंट हैं इन्हें हम अच्छे से मिला लेते हैं। आप चाहो तो मिक्सी में जब हम बिस्कुट को ग्राइंड कर रहे हैं तभी आप चीनी को और इलायची को डालकर फाइन ग्राइंड करके ले सकते हैं। अभी तक हमने इसमें चीनी यानी कि शुगर का इस्तेमाल नहीं किया है। नॉर्मली जो मैरी बिस्किट होते हैं वो दूसरे बिस्किट के मुकाबले काफ़ी कम मीठे होते हैं और इसी में मैंने मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल किया है। तो मिल्क पाउडर भी जो है हल्का मीठा होता है। तो यहाँ पे इसी स्टेज पे हमें इसे टेस्ट करके देखना होगा कि इसका जो मीठापन है वो हमारे लिए सफिशिएंट है कि नहीं। अगर आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उनके लिए इतना मीठापन काफ़ी है। तो मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देखती हूँ कि मेरे लिए अभी इतना ठीक है या नहीं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम है, तो ये लगभग 1 बड़ा चम्मच मैं चीनी इसमें ऐड करी हूँ। मेरे लिए इतनी काफ़ी है। आप भी इसी स्टेज पे टेस्ट करके देखें, आपको लगे कि बहुत ही कम मीठा है तो आप इसमें अपने पसंद अनुसार, अपने टेस्ट अनुसार इसमें चीनी की जो क्वांटिटी है बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जो इंग्रेडिएंट आपके पास नहीं है
आप उसे ना डालें और जो आपके पास अवेलेबल है आप उनका इस्तेमाल करके इस पेड़े को बना सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि सारे पाउडर इंग्रेडिएंट जो है मिलकर रेडी है, बट अभी इसका हम पेड़ा नहीं बना सकते क्योंकि सारा ये पाउडर फॉर्म में है, तो ये एकदम बाइंड होना चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप दूध लिया है। दूध जो है हमें एकदम गर्म नहीं लेना है और ना ही रूम टेम्परेचर वाला लेना है। तो 1 कप दूध को मैंने फ्रिज में रखा था ठंडा करने के लिए, तो हमें फ्रिज वाला ठंडा दूध का इस्तेमाल करना है। तो ये जो सारा दूध है एक साथ हमें नहीं डालना है, हम थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो ये हल्का सा टाइट डो होना चाहिए। ठंडा दूध इस्तेमाल करने से ये बहुत ही जल्दी बाइंड भी होगा, साथ ही में बहुत ही जल्दी ये सेट हो जाएगा। तो पेड़ा बनाने के बाद इसे हमें सेट करने के लिए या जमने के लिए रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरी तरह से एकदम बाइंड नहीं हो रहा है। तो चलिए थोड़ा सा और दूध डाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप जितने बिस्किट का इस्तेमाल करोगे उस हिसाब से आपको दूध जो है यहाँ पे लगेगा। अगर आपने कम बिस्किट का बनाया तो दूध आपको थोड़ा कम लगेगा, आपने इससे ज़्यादा बिस्किट लिया है तो आपको दूध की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा भी लगेगी। तो ये बिल्कुल आपने जितने बिस्किट लिए उसके ऊपर डिपेंड है और साथ ही में आप जिस क्वालिटी का बिस्किट इस्तेमाल कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है। अभी जो हमारा पूरा मिक्सचर है वो बिल्कुल डो की तरह बन गया है और आप देख सकते हैं कि एकदम ये सॉफ्ट डो नहीं है, ये थोड़ा सा सेमी टाइट डो है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे टोटल आधे कप दूध का इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच घी लिया है। तो यहाँ पे हम एकदम पिघला हुआ घी नहीं लेंगे और ना ही एकदम जमा हुआ घी लेंगे, तो इस तरह का घी हमें चाहिए। तो इसे भी आटे के साथ गूंद लेते हैं और डो को चिकना कर लेते हैं। आप चाहो तो घी के बजाय यहाँ पे 1 छोटा चम्मच तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हम मिठाई बना रहे यानी कि स्वीट बना रहे तो उसमें घी का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है और घी का फ्लेवर वो ज़्यादा अच्छा आता है। कि आटा जो है पूरी तरह से गूंद कर रेडी है, बिल्कुल भी ये हाथों में जितना भी आटा लगा था वो सारा निकल गया है और बाउल भी क्लीन हो गया है। तो बिल्कुल डो रेडी है। तो चलिए अब हम फटाफट पेड़ा बनाना शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा हम मिक्सर लेंगे। अच्छा, जो पेड़ा है वो एकदम छोटा या एकदम मोटा, जैसे आपको साइज़ पसंद है आप उस हिसाब से रख सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ के नॉर्मल पेड़े बनाए जैसे कि हलवाई के पास मिलते हैं। उसको शेप देना है, हल्का सा बॉल बना देना है और फिर हल्का से इसे प्रेस कर देना है। तो देखिए पेड़ा बिल्कुल बनकर रेडी है। इसी तरह से सारे पेड़े हम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल 16 पेड़े बनकर रेडी हैं। आप एज इट इज़ इसे सर्व कर सकते हैं, बट इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए आप अपने पसंद अनुसार इसे गार्निश कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे पिस्ता है जिसे मैंने एकदम ग्राइंड करके लिया है, यानी कि दरदरा पीस कर लिया है। तो मैं इसे थोड़ा सा इस तरह से रखूँगी और हल्का सा प्रेस करूँगी जिससे कि ये अच्छे से पेड़े में चिपक जाए और बहुत ही आसानी से बिना झंझट बिना कोई मेहनत के जल्दी और झटपट बनने वाली रेसिपी। दिखने में कितनी टेम्पटिंग है। तो इसी तरह से मैं सारे पेड़े को गार्निश कर लेती हूँ। अगर आप मेहमानों के लिए बना रहे हैं तो इसे थोड़ा सा शाइन देने के लिए ऊपर से हल्का सा घी आप थोड़ा सा लगाएं, जिससे कि इसका जो लुक है और भी बढ़ेगा और ये खाने में और भी टेस्टी लगेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी कहीं क्रैक नहीं है, बहुत ही कम घी में झटपट बने हैं। मैं आपको तोड़कर बताती हूँ। वाओ, ये देखिए एकदम लग रहे ना मथुरा के जैसे पेड़े होते हैं, बिल्कुल उसी तरह का टेक्सचर है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।